हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा फार्मास्यूटिक्स से। तो मैं फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड उसका टॉपिक लाया हूं। जो फार्मास्यूटिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। ये किसके अंदर में आता है? फार्मास्यूटिक्स के अंदर में आता है। तो मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। मैं एक बार फिर से उसको रिवीजन कर देता हूँ, फार्मास्यूटिक्स का डेफिनेशन को, और फार्मास्यूटिक्स होता क्या। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं या फिर डिस्पेंस करते हैं और फॉर्मुलेशन करते हैं। ये जो सारा वर्क होता है वो किस में होता है? फार्मास्यूटिक्स में होता है। और जो फार्मास्यूटिक्स है मेनली जो डिपेंडेंट है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसका रॉ मटेरियल के साथ उसको डिस्पेंस किया जाता है, पैकेज किया जाता है, तब जाके कहीं मार्केट में आके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसी से रिलेटेड हम क्या लाए आज? डोजेस फॉर्म। ठीक है, जो मेरा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं। जो उसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे एक छोटे से वीडियो में। मेरा मकसद ये है ना कि आप छोटे से छोटे वीडियो को देख के आप इजिली समझ सके, ताकि आपसे कोई पूछे तो ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ या मैं इसके बारे में नहीं पढ़ा हूँ। ये आपके मुंह से या फिर आपको ऐसा थिंकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरा सब्सक्राइबर है वो 50 क्रॉस कर गया है, तो वो 24 घंटा के बाद स्टार्ट होता है लाइव क्लास। तो कल नहीं तो परसों से जो मेरा लाइव क्लास चलेगा वो 5 से 6 चलेगा। तो आज मैं नहीं कर सका, और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि मेरा 50 क्रॉस कर गया सब्सक्राइबर, जिससे हम अब लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो मेरा टॉपिक है वो है डोजेस फॉर्म। क्या? डोजेस फॉर्म। तो जो डोजेस फॉर्म है रियरली क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है किसमें? ओरिजिनल और प्योर स्टेट में। मतलब ये कि कोई भी डोजेस फॉर्म हो, मेडिसिन हो, जिसको क्या करते हैं हम इनटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर ओरल कैविटी के द्वारा, या फिर और ढेर सारे ऐसे इनटेक करने के लिए, जैसे पेरेंटल हो गया, टॉपिकल हो गया। लेकिन हम लोग पहले एक बेसिक रूप से जानेंगे कि जो डोजेस फॉर्म है वो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपने खुद के अंदर, किसमें? ओरिजिनल और प्योर स्टेट में। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है किसमें? एक सुटेबल फॉर्मुलेशन। जो डोजेस फॉर्म है ना वो हमको क्या देता है? एक सुटेबल फॉर्म देता है, एक आरामदायक क्या देता है? फॉर्म देता है, जिससे हम कोई भी मेडिसिन को अपने अंदर इनटेक कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म। ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया जाए हम किसी भी अरोमा वाटर लिए, ठीक है, या तुलसी लिए, किसी भी चीज का, अगर डायरेक्टली हम उसको इनटेक करते हैं ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता है और कड़वाहट भी लगता है। लेकिन उसी चीज को हम डोजेस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर में ऐसा होता है। उसको हम क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वो आराम से क्या करते हैं, उसको इनटेक कर सकते हैं। तो उसी चीज को क्या करना है, प्रिपेयर करने के लिए हम मेडिसिन को क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि हम इनटेक करें तो इजिली इनटेक करें। उसी को क्या बोलते हैं हम? डोजेस फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जो मेडिसिन होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम? डोजेस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम बेसिकली रूप से जानते हैं कि जो बेस फिजिकल स्टेट क्या है डोजेस फॉर्म का। फिजिकल का मतलब कि टच करना, खुद के आंखों से देखना, उसको बनाना, ये क्या होगा? एक फिजिकली रूप हो गया। तो हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, डोजेस फॉर्म तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप दोबारा देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डोजेस फॉर्म का मतलब जो प्योर स्टेट होता ना उसको कन्वर्ट करता किसमें? एक सुटेबल डोजेस फॉर्म में। बस ये मेन लाइन है, आप इसको समझो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, मतलब फिजिकली रूप से कितने भाग में बांटा गया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला लिक्विड, दूसरा सेमी सॉलिड, तीसरा सॉलिड और चौथा गैसियस फॉर्म। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मेडिसिन है ना वो सॉलिड फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और सेमी सॉलिड में भी रहता है, और फिर गैस भी रहता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी रहता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में है वो है एरोमेटिक वाटर, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, लिंसेड, लिनीमेंट, लोशन, डचेस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स और गार्गल
एक्सेट्रा। जो एक एक करके मैंने बताया ना, ये मैं आगे एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। ऐसे मैं बस एक बेसिक रूप से बता देता हूँ। एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर का मतलब जैसे कि हम तुलसी लिए, ठीक है, उसको क्या किए, पानी में गर्म किए और उसके अंदर से जो एरोमा निकला ना, उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक वाटर। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिक्सचर्स, आप लोग जानते ही है मिक्सचर्स कि दो तीन का चार पांच जितना हो कॉम्बिनेशन मिला दो उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर्स। जैसे मिक्सचर ही देख रहे ना, मिक्सचर में क्या रहता है, बादाम रहता है, दाल रहता है, मूंग रहता है। ये उसमें समझाने के लिए कह रहा हूँ, बट जो मेडिसिन है ना उसका अलग ही मिक्सचर्स होता है। ठीक है, उसके बाद सिरप, पता ही होगा आप लोग को, एलिक्जर जिसमें अल्कोहलिक ज्यादा मिलाया जाता है, अल्कोहलिक फॉर्म में होता है, लिनसेट या लिनिमेंट। ये सबको मैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊंगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में आप लोग क्रीम यूज करते होंगे। क्रीम में जैसे आ गया एंटीसेप्टिक क्रीम, या फिर आप फेस वॉश के लिए क्रीम यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, फिर कुछ जेली रहते हैं, कुछ ऑइंटमेंट रहते हैं और कुछ पेस्ट रहते हैं। पेस्ट में जैसे आप कोलगेट यूज करते हैं, वो क्या है, एक पेस्ट है। ठीक है, तो इन सब से क्या आ गया, सेमी सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि एक ठोस प्रकार का होता है। जैसे कोई भी मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब किस चीज में रहता है, सॉलिड में रहता है। वही आ गया टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरीज, कैचेट्स, पाउडर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बस एक नाम बता दे रहा हूँ कि हाँ अभी बस बता दिया। मैं एक एक करके, जैसे मैंने सेल खत्म किया एक एक करके, उसी तरह मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए और किसी को भी आप इजिली फॉर्म में समझा सके एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गैसियस। गैसियस फॉर्म में जैसे एरोसोल, क्या एरोसोल, गैसियस फॉर्म का जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या, गैसियस फॉर्म में स्प्रे। ठीक है, जैसे हम क्या कभी चोट लग जाता है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद खिलाड़ी लोग को देखते होंगे, एथलीट्स लोग को देखते होंगे, वो लोग क्या करता है, आके स्प्रे मार देता है। तो क्या होता है, वो जो दर्द रहता है उसको हाइड कर देता है और वो पेन को डायरेक्ट किल कर देता है। ठीक है, वो स्प्रे आ गया गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऐसा नहीं कि मैं एक ही सारा वीडियो में खत्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे वीडियो में बताया वो समझिए, अच्छा लगता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे पहले डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है ना कि भले इंसान क्रीम या फिर गैसियस फॉर्म ये सब को यूज करे या ना करे, बट जो लेटेस्ट है ना वो सॉलिड को यूज करता ही करता है। फीवर आ गया तब सॉलिड डोजेस फॉर्म लेगा, या फिर कुछ दर्द दे रहा है उसमें ले लेगा, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सब क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सॉलिड डोजेस फॉर्म को भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक यूनिट डोजेस फॉर्म और एक बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब सिंगल, मतलब उसमें जो भी डोज है वो सिंगल में है। ठीक है, जैसे टैबलेट हो गया, पाउडर हो गया, कैप्सूल हो गया, कैचेट्स हो गया, पिल्स हो गया, ये सब क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म। अब हम बात करते हैं बल्क, मतलब ढेर सारा। उसमें क्या आ गया, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का मतलब जो हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब जो हम बॉडी के बाहर यूज करते हैं। ठीक है, ये किसमें आ गया, सॉलिड डोजेस फॉर्म। बाकी इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये हम आशा करते हैं। ठीक है, और जो डोजेस फॉर्म है वो भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, जो डोजेस फॉर्म है वो क्या रहता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, प्योर स्टेट फॉर्म में रहता है, जैसे रॉ मटेरियल ये सब हो गया, उसको कन्वर्ट करते हैं हम सुटेबल डोजेस फॉर्म में, मतलब उसको आराम से खा सके, उसको खाने में कोई दिक्कत ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। ठीक है, इससे ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इजिली वे मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी आज का मेरा वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे को कहाँ पे कैसे करना चाहिए, वो चीज को हमको बताना जरूरी है ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। ठीक है, बाकी हमारा पता हो कि तो नहीं, हमारा लाइक भी कराई और हमारा वीडियो भी शेयर कर, ठीक है, खूब शेयर कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।